बड़ा ही खतरनाक सा वार्निंग दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डॉलर को चुनौती का सोचना भी मत। भारत रूस जैसे देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खुली धमकी दी है और इसका क्या असर होने वाला है। तो वहीं एलन मस्क ने भी अपनी इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की ओर से शनिवार को कहा गया कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या इसकी जगह दूसरी करेंसी का समर्थन करने पर ये टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकाया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जैसे दुनिया के अहम देश शामिल हैं। तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने भी ब्रिक्स की सदस्यता के लिए इच्छा जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई मुद्रा बनाते हैं या किसी दूसरी मुद्रा का समर्थन करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ब्रिक्स देशों को अमेरिका को सामान बेचने के लिए डॉलर का इस्तेमाल जारी रखना होगा। ऐसा न करने से उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ब्रिक्स की कोई मुद्रा नहीं ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के जरिए रूस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में इस साल हुए ब्रिक्स सम्मेलन डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा पर बात की गई थी। इस पर रूस ने खास तौर से जोर दिया है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, लेकिन ब्रिक्स की बैठक से ये चर्चा चली कि वे डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना चाहते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश न करने की चेतावनी दी है। डॉलर दुनिया के लगभग 58% विदेशी मुद्रा भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं का व्यापार अभी भी मुख्य रूप से डॉलर में होता है। इसके बावजूद ट्रंप चिंतित हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के गैर डॉलर मुद्राओं में व्यापार करने के उनके इरादे से डॉलर के प्रभुत्व को खतरा है। इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इस साल अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई भुगतान प्रणाली बनाने पर जोर दिया है। ये प्रणाली वैश्विक बैंक संदेश नेटवर्क स्विफ्ट का विकल्प होगी। इससे मॉस्को पश्चिमी प्रतिबंधों से बच सकता है और अपने सहयोगियों के साथ व्यापार कर सकता है। इसके बाद से कहीं न कहीं अमेरिका की चिंता इस तरफ है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं इस साल पुतिन और जयशंकर दोनों ने इस बात को कहा था कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने के लिए खुद अमेरिका ही हमें धकेल रहा है। स्क्रीन पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। Because we have never actively targeted the dollar. That's not part of either our economic policy or our political or our strategic policy. Some others may have. What I will tell you is a natural concern we have. Okay. We often have trade partners who do not have dollars to trade. Okay. So we now have to look at whether we forego dealings with them or do we find some settlement which works otherwise. So there's no I can say malicious intent vis-a-vis the dollar in doing this. We're trying to do our business. Sometimes you make it difficult, in the use of dollars. So we have some trade partners with whom trade in dollars becomes difficult because of your policies. So we have to obviously look for workarounds. जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे जानकर उनके देश के लोग भी हैरान हैं। मस्क ने कहा है कि अमेरिका तेजी से दिवालिया हो रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो डॉलर का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार आने वाले दिनों में अमेरिकी मुद्रा डॉलर को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका पर लोन का भार बढ़ता जा रहा है। मस्क ने कहा कि अगर अमेरिका दिवालियापन का मुद्दा जल्दी से हल नहीं करता है तो डॉलर जल्द ही बेकार हो जाएगा। मस्क के इस बयान से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान होंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका के जल्द ही दिवालिया होने की संभावना है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक पर औसतन $1 लाख से अधिक का कर्जा है। ये एक खतरनाक आंकड़ा है। अगर जरूरी उपाय नहीं किए गए तो इस
इससे उबरना काफी मुश्किल होगा। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चुनाव में मस्क ने ट्रंप का काफी साथ दिया। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क को इनाम भी दिया। ट्रंप और विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख बनाया। इस विभाग का काम अनियंत्रित सरकारी खर्चों में कटौती करना है। मस्क ने कहा कि अमेरिका का ब्याज भुगतान अमेरिकी सेना पर खर्च किए जाने वाले खर्च से अधिक है। उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बताया। मस्क ने यह भी दावा किया कि अत्यधिक सरकारी खर्च महंगाई का कारण बनता है। इसे जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है, नहीं तो कुछ ही समय में डॉलर की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। ऐसे में ट्रंप मस्क को खुली छूट दे सकते हैं ताकि अमेरिका को दिवालिया होने से बचाया जा सके। और इसी क्रम में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है वो इसी क्रम में एक कड़ी है। Okay, currency, very important. Yes. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. We have to have that. We cannot lose it. If you you'll go to third world status in this country because you take a look at the way things are running. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency. We're not going to salute the dollar anymore. I'll say that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. But you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. खैर, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इसको लेकर क्या कहा था, स्क्रीन पर एक वीडियो है, आप सुन सकते हैं। Because we have never actively targeted the dollar. That's not part of either our economic policy or our political or our strategic policy. Some others may have. What I will tell you is a natural concern we have. Okay. We often have trade partners who do not have dollars to trade. Okay. So we now have to look at whether we forego dealings with them or do we find some settlement which works otherwise. So there's no I can say malicious intent vis-a-vis the dollar in doing this. We're trying to do our business. Sometimes you make it difficult, in the use of dollars. So we have some trade partners with whom trade in dollars becomes difficult because of your policies. So we have to obviously look for workarounds. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये यहाँ पर कहा भी गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में इस चीज को कहा जा रहा है कि किस तरीके से परचेजिंग पावर यूएस डॉलर का फॉल हो रहा है, गिर रहा है, जिसकी वजह से भी अब यूएस यहाँ पर कठोर मुद्रा में है। और आपको बता दूं, यूएस कठोर मुद्रा में रहेगा क्योंकि एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधे जा रहे हैं। और इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे देश हैं जो लगातार अब चाह रहे हैं कि डॉलर से भागा जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने वाली होंगी कि कैसे हैंडल होती हैं और फिर अमेरिका के इस वार से बाकी देश बचते कैसे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।